सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, लेकिन ये डायमंड प्ले बटन आया था ना, हम कभी दिखाए नहीं। सारे लोग को धन्यवाद हाथ जोड़कर जो आप लोगों ने 25 मिलियन बनाया और विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाया। लेकिन जब ये डायमंड प्ले बटन आया ना, इतना खुशी होता। अगर इसके बीच में अगर भारत का रहता तो अशोक चक्र बना रहता, अशोक स्तंभ बना रहता। जब मेरा 1 मिलियन हुए थे ना, तो गोल्डन प्ले बटन आया था। तो पापा को हम दिखाए ना, तो पापा बोले कि कितना अच्छा रहता है, इस पे तिरंगा बना रहता, ये विदेश का है। तो पिताजी बोले थे कि हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तुम अगर इस लायक हो जाना ना तो आवाज जरूर उठाना। ये मत कहना कि तुम भूल जाओ कि तुम्हें सुविधा मिल रहा है। आवाज जरूर उठाना कि एक भारत का अपना होना चाहिए, वरना हमको देश प्रेम है तभी हम यूट्यूब पे खड़ा होकर कह रहे हैं कि यूट्यूब की जगह भारत का होना चाहिए, वरना 25 मिलियन को तो बहुत पैसा देता है यूट्यूब, क्या जरूरत रहती है। तो सरकार प्रेम और देश प्रेम दोनों में अंतर होता है। हम स्वयं कहते हैं कि भारत का रहता तो बहुत ज्यादा खुशी होती। आज नहीं होगा, ये 10 दिन बाद होगा, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, लेकिन अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी मंजिल पे नहीं पाएंगे। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो ये देश प्रेम हम इसीलिए कहते हैं। एक कंपनियों की नींद उड़ चुकी है, सिलिकॉन वैली में हलचल मच चुकी है और इसके पीछे खड़ा है भारत का एक नाम, ज़ोहो। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस कंपनी के बारे में कुछ साल पहले तक भारत के बाहर ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, आज वही कंपनी अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों को सीधी चुनौती दे रही है। ये वही कंपनियां हैं जिनके बिना हम अपनी डिजिटल जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत की ये देसी कंपनी ऐसी रफ्तार से बढ़ रही है कि अमेरिका की इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गर्व है इस भारतीय कंपनी पर और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही धमाकेदार और गर्व से भरे वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे जरूरी बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको ऐसे ऐसे राज बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब तक हम सब सोचते थे कि टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जीमेल, टीम्स, फेसबुक और अमेजॉन है। यही कंपनियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कब्जा जमाए बैठी थी। लेकिन अब भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है, और इसकी जीती जागती मिसाल है ज़ोहो। यहां तक ये तर्क को दिक्कत कर रहे हैं और के साथ कि भारत सरकार ने भी इस कंपनी का खुलकर समर्थन किया है। संसद में जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पावर पॉइंट नहीं बल्कि ज़ोहो शो से प्रेजेंटेशन दिया, तब दुनिया को साफ संदेश चला गया कि भारत अब किसी के पीछे नहीं भागेगा बल्कि अपनी तकनीक से पूरी दुनिया को चौंकाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अमेरिका की कंपनियों का खेल क्या था। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। जीमेल, ड्राइव, डॉक्स, मीट, सब कुछ गूगल के पास। आउटलुक, टीम्स, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट के पास। क्लाउड चाहिए तो अमेजॉन, सोशल नेटवर्क चाहिए तो फेसबुक और इंस्टाग्राम। मतलब डिजिटल दुनिया का हर दरवाजा अमेरिका की कंपनियों के पास था और बाकी दुनिया को उनके आगे झुकना पड़ता था। लेकिन चुपचाप, बिना शोर शराबे के, बिना करोड़ों डॉलर की मार्केटिंग के, बिना हॉलीवुड स्टाइल एड्स के भारत का ज़ोहो मैदान में उतरा। और ऐसा उतरा कि देखते ही देखते हजारों लाखों लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर ज़ोहो की तरफ खींचने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ज़ोहो में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ज़ोहो ने अपने दम पर अपने खून पसीने की कमाई से वो सारे टूल बना डाले जिनकी जरूरत हर छोटे बड़े बिजनेस को पड़ती है, चाहे ईमेल हो, फाइल स्टोरेज हो, डॉक्यूमेंट हो, अकाउंटिंग हो, सीआरएम हो या एचआर सिस्टम, सब कुछ ज़ोहो के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब आपको बहुत कम कीमत पर और पूरी सुरक्षा के साथ मिलता है। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं, जब सब कुछ एक ही जगह भरोसेमंद और सस्ते दामों पर मिल रहा है, तो क्यों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर रहा जाए। इस खबर की सबसे गर्व की बात यह है कि ज़ोहो किसी विदेशी निवेश से नहीं बना, न अरबपतियों का पैसा, न वेंचर कैपिटल का सहारा। ज़ोहो ने जो बनाया है वो सिर्फ अपनी मेहनत और अपने मुनाफे से बनाया है। यही वजह है कि यह कंपनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की कहानी ही किसी फिल्म से कम नहीं है। 1996 में अमेरिका में रहकर उन्होंने ज़ोहो की नींव रखी थी, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत में ही धड़कता था। यही वजह रही कि उन्होंने ऑफिस चेन्नई और फिर भारत के गांवों में खोले, जहां बाकी कंपनियां कैलिफोर्निया की चमचमाती इमारतों से ऑपरेट कर रही थीं, वहीं ज़ोहो ने भारत के छोटे छोटे गांवों को ही अपना टेक्नोलॉजी हब बना लिया। अब जरा सोचिए, गांवों से उठे युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, नौकरी दी गई और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना डाले जिन्हें आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। यह मॉडल आज ज़ोहो की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।
आज हालत यह है कि जोहो का वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी ये कंपनी अब दोमो के जाप जा रही है। इन देर से आज बार के प्रोसेस ऐसे ऐसे अला पर भारत गिरे यूनिकॉर्न बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि बिना किसी विदेशी निवेशक के यह मुकाम हासिल किया गया है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जोहो का असली हथियार। जोहो का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जोहो वन। इसमें 50 से भी ज्यादा ऐप्स हैं। मतलब आपकी हर जरूरत का हल एक ही पैकेज में। ईमेल चाहिए तो जोहो मेल, फाइल स्टोरेज चाहिए तो जोहो वर्क ड्राइव, डॉक्यूमेंट चाहिए तो जोहो राइटर और जोहो शीट, प्रेजेंटेशन चाहिए तो जोहो शो, सीआरएम चाहिए तो जोहो सीआरएम, चैट और मीटिंग चाहिए तो जोहो सीएलआई और जोहो मीटिंग। अब जरा सीधी भिड़ंत देखिए। जीमेल के सामने जोहो मेल, जो बिना एड्स के साफ सुथरा और प्रोफेशनल मेल बॉक्स देता है। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव के सामने जोहो वर्क ड्राइव, जिसमें सब कुछ टीम फ्रेंडली और पूरी तरह सुरक्षित है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और गूगल डॉक्स के सामने जोहो राइटर, शीट और शो, जो आसान इस्तेमाल और कम कीमत के साथ टीम वर्क में गजब का फ्लो देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट के सामने जोहो मीटिंग और सीएलआई की, जो हल्के फुल्के, तेज और आसान है। फेसबुक बिजनेस टूल्स और इंस्टाग्राम एनालिटिक्स के सामने जोहो सोशल, जो पोस्ट शेड्यूलिंग, एनालिटिक्स और सब कुछ सस्ते में मुहैया कराता है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जोहो के पास अराताई नाम का चैट ऐप है, डेस्क और सेल्स आईक्यू जैसे कस्टमर सपोर्ट टूल्स हैं। और सीआरएम तो इतना जबरदस्त है कि सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जैसी बड़ी कंपनियों की कमर टूट चुकी है। एक और धमाका यह है कि जोहो ने अब एआई को भी अपने प्रोडक्ट्स में शामिल कर लिया है। इसका एआई असिस्टेंट जिया बिजनेस की एनालिसिस करता है, स्मार्ट सुझाव देता है और काम को कई गुना आसान बना देता है। अब सोचिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अरबों डॉलर खर्च करके दुनिया को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन जोहो ने अपने दम पर बिना शोर मचाए यह मुकाम हासिल कर लिया। यही वजह है कि आज अमेरिका की बड़ी कंपनियां भी कांप रही हैं। लेकिन दोस्तों, जोहो का असली खेल है इसकी फिलॉसफी। फाउंडर श्रीधर वेम्बू साफ कहते हैं, उन्हें निवेशकों को खुश करने की जल्दी नहीं है, उन्हें अपने ग्राहकों को खुश करना है। और यही सोच इस कंपनी को बाकी सबसे अलग बनाती है। अब जरा फायदे देखिए। पहला फायदा है डाटा सिक्योरिटी। जोहो साफ कहता है कि आपका डाटा सिर्फ आपका है। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां जहां लोगों की प्राइवेसी बेचती हैं, जोहो वहां डाटा का पूरा सम्मान करता है। दूसरा फायदा है कीमत। माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्कस्पेस की तुलना में जोहो कई गुना सस्ता है। तीसरा फायदा है सब कुछ एक ही जगह मिलने का, अलग अलग प्लेटफॉर्म जोड़ने का झंझट खत्म। चौथा फायदा है इसका भारतीय होना। जब आप जोहो इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाते हैं, बल्कि भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखते हैं। अब साफ है कि जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की नई ताकत है। यह साबित करता है कि भारत किसी से पीछे नहीं है। आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जोहो इसी रफ्तार से बढ़ा तो एक दिन डिजिटल दुनिया की बादशाहत अमेरिका से खिसक कर भारत के हाथ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको गर्व है इस भारतीय कंपनी पर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, भारत जिंदाबाद। ये खबर सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। अब तक अमेरिका की कंपनियां टेक्नोलॉजी के नाम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल करती थी, लेकिन अब भारत ने दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। आज जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। और आने वाले वक्त में शायद यही कंपनी वह नाम बने जो दुनिया के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राज करेगी।